के टर्मिनल पे। मैं आपको आज अपना म्यूचुअल फंड का किस तरह से एक एक बहुत ही मुझे खास चीज मिला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये है मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो। जैसे कि देख सकते हैं मेरा इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट, मैं कुछ इसमें लिखने लायक कुछ होता तो अच्छा होता है, लिखने लायक कुछ है नहीं। मेरा इन्वेस्टेड वैल्यू है 62,000 के आसपास ऐसा है। मेरे और म्यूचुअल फंड है वो अलग अलग उसमें है, तो मैं आपसे ग्रो का ही दिखा रहा हूँ। मतलब मेरे इसमें क्या हुआ, मैंने सिर्फ अभी मैं ग्रो का बता रहा हूँ। मैंने इसमें इन्वेस्टेड अमाउंट 62,297 है और उसका करंट वैल्यू 11,951 का चला, मतलब 12,000 के आसपास चल रहा है। 19.18% का मेरे को रिटर्न अभी तक मेरा चल रहा है। मेरे टोटल दो फंड है, एसबीआई और आईसीआईसीआई, ये सब तो आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। तो मैं एक आपको आज एसआईपी का एक बहुत ही अच्छा चीज बताने वाला हूँ। मतलब वो बहुत ही कम लोग को पता होता है, तो जो मुझे पता चला तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं एक चीज बताने वाला हूँ, एसआईपी कैलकुलेटर निकाल के। पहले मैं एसआईपी का फंड बता देता हूँ। अगर मंथली इन्वेस्टिंग अगर मान लो 10,000 नो या 10,000 के आसपास करते हैं मंथली, एक्सपेक्टेड करते हैं कि 12% हर साल में हमें मिलेगा, और हम टाइम पीरियड 10 साल तक रखते हैं तो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 12 लाख होगा। एस्टिमेट रिटर्न 11,23,391 रुपीज मिलेगा। टोटल रिटर्न हमें 23 लाख तक मिल सकता है। 23 लाख तक हमें मिलेगा जब हम हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू, और एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एनम 12% होगा। ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये 12% कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज 12% है। और टाइम पीरियड आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर ये 10 की जगह अगर 20 करते हैं तो ये ही अमाउंट 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो मतलब हम 20 ईयर्स में भी हम लोग करोड़पति बन सकते हैं, वो भी 10,000 पर मंथ के एसआईपी के थ्रू। मैं ये तो हुआ एसआईपी, ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो ये है एक फंडा। मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर के थ्रू। एसडब्ल्यूपी ये होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैलकुलेटर। अगर मान लो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख तक है, अगर हर महीने अगर हम नहीं भी तो 15,000 हर महीने हम 50,000 निकालेंगे। 15,000 एस्टिमेट कर लेते हैं इसको, एक 15,000 निकालेंगे और ये 5 लाख, अच्छा ये 5 लाख है। इस 5 लाख को हम एस्टिमेट करते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 15 लाख तक है। ओके, ये हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 15 लाख तक है, और हम लोग हर महीने 15,000 रुपये निकालेंगे, और हमारा ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा है जो हमने अभी तक इन्वेस्ट एसआईपी के थ्रू किया है। और हम लोग हर महीने 15,000 रुपये अगर निकालते हैं उस एसआईपी के थ्रू, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ये कि हर महीने हमारा 8% बढ़ेगा, और हम ये 15,000 रुपये अगर हम 20 साल तक निकालते हैं, जैसे कि हमने 20 साल तक एसआईपी किया, तो वैसे हम लोग अगर 20 साल तक ये पैसा अगर हम निकाल लेते हैं, ये तो तब तो -15,000 में जा रहा है। हमें ये रिटर्न को कम करना पड़ेगा, नहीं अमाउंट को कम करना पड़ेगा। 15,000 को करके हमें 10,000 करना पड़ेगा। एक मिनिमम अमाउंट में एग्जाम्पल के थ्रू हम चाहे तो टोटल इन्वेस्टमेंट को ही बढ़ा सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं हम लोग 15 लाख से 20 लाख कर देते हैं, इसे 20 लाख कर देते हैं, ठीक है। 20 लाख, ये 20 लाख हुआ। अगर हम लोग हर महीने अगर 10,000 करके निकालते हैं, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न ये है कि मार्केट साल में 8% मतलब निफ्टी बढ़ता है। अगर 8% अगर पर एनम में अगर निफ्टी बढ़ता है, 8% अगर बढ़ता है, अगर हर महीने अगर 10,000 करके निकालते हैं तो हमारा साल में कितना हुआ, एक बार मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैलकुलेटर में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 इंटू 12 हम लोग साल में निकालेंगे 1,20,000।
20 लाख का वॉलेट 20,000 कितना हुआ, कितना परसेंट होगा? 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख 6% हुआ। हम हर महीने हर साल हम 6% विड्रॉ करेंगे और हमारा हमारा पैसा 8% से बढ़ेगा और 8% से बढ़ेगा, तो 8 माइनस 6 2% हम लोग फिर भी प्लस में रहेंगे। अगर हम यही 10,000 रुपये अगर हम 20 साल तक निकालते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20 लाख तक है। अभी अगर हम यही अमाउंट अगर 20 साल तक निकालते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो तो उतना है ही, और ऊपर से और प्लस और इसमें ऐड होते जा रहा है। अगर इसी चीज अगर 20 इयर्स का अगर हम 30 इयर्स तक करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ रहा है और हम हर महीने 10,000 रुपये करके निकाल भी रहे हैं। तो ये है SWP का फंडा, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का फंडा। आपने SIP का समझा, ये है SWP। SIP के थ्रू हम इन्वेस्ट करके 20 लाख रुपए तक हम लोग अमाउंट अपना बना लेते हैं, अपना वेल्थ बना लेते हैं और हर महीने हम 10,000 रुपये करके निकालेंगे तो साल का हुआ एस्टिमेट कितना हुआ था, 1,20,000 रुपया हुआ था साल का। ये एग्जाम्पल के थ्रू है, एक अगर साल का है हम, और ये 8% पर एनम जो है वो भी एक एवरेज है। ऐसे तो मार्केट 12% या 10% मैक्सिमम देता है, 10% देता है। अगर हम 4% करके निकालना एक सही अमाउंट है, क्योंकि उसे सही माना गया है। 4% एक सही है, क्योंकि मार्केट मतलब 6% तो बढ़ता ही बढ़ता है, 6% से कभी कम वो होता नहीं है। तो 4% करके अगर हम निकालते भी हैं, 4% कितना होगा 20 लाख का? 4% अगर मैं देख लेता हूँ, 20 लाख का 20 इंटू 20 लाख का 4% होगा 80,000। 80,000 साल का होगा तो महीने का कितना होगा? 6,000 रुपये करके होगा। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू, आप ज़्यादा भी निकाल सकते हो आपके हिसाब से। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू 6,000 रुपये रखता हूँ, तो मैं इसको 6,000 यहाँ कर दे रहा हूँ। 6,000 चला गया, हो गया 6,000 गया। और एक्सपेक्ट है रिटर्न 10% तो रखते हैं, 10% में रखते हैं। हम हर महीने 4% निकालेंगे इसमें से और हमारा पैसा 10% से बढ़ेगा और हम ये 30 साल तक करेंगे। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप देख रहे हो, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 20 लाख और अभी यहाँ पे 2,25,21,745 चल रहा है, जिसमें हमने अपना पैसा निकाला भी था। और इसमें ऐसा नहीं है कि हर साल मतलब मार्केट बढ़ता भी है, कभी मार्केट घटता भी है, तो घटता भी है, घटने से ज़्यादा मार्केट बढ़ भी जाता है, तो उसमें एवरेज आउट हो जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था 4% एक मिनिमम एवरेज विड्रॉल, 4% पर एनम विड्रॉल एक अच्छा अमाउंट है। तो यही है, मैंने मतलब वीडियो में जितना अच्छे से बता सका, मतलब समझा सका तो सही है। मतलब इतने अच्छे से मैं समझा तो नहीं पाऊंगा, बट एक ट्राई किया समझाने का। SWP मतलब मेरा यही टारगेट है कि मैं 1 करोड़ तक अमाउंट अपना लेके जाऊँ। ये तो 50 लाख तक ही मेरा टारगेट है, 1 करोड़ तक मैं लेके जाऊँ और फिर उसके हिसाब से मैं अपना जो भी मेरा प्लान है वो करूँ। ये तो मेरा एक सिर्फ ग्रो में है म्यूचुअल फंड, और मेरे काफ़ी उसमें है, तो मैं वो तो अभी दिखाने वाला नहीं हूँ, बस इसी का मैंने दिखाया। और म्यूचुअल फंड का यही है, तो यही है पोर्टफोलियो। ये तो मेरा SIP चल रहा है, तो आपने तो SWP का समझ लिया होगा। तो ठीक है, फिर तो मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। तो इसी के साथ एक लाइक और एक सब्सक्राइब होता तो अच्छा होता, चाय पानी का खर्चा निकल जाता। ओके फिर, थैंक यू।